सो नेक्स्ट फोर्थ मेथड है हमारा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब RX ग्रुप, इसकी हमने क्या करनी है, अमोनोलाइसिस करनी है। मीन्स अमोनिया की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे और अमोनोलाइसिस, अमोनिया की हेल्प से, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन किसका, एल्काइल हैलाइड का। मतलब जो नाम है रिएक्शन का उससे क्या क्लियर होता है कि जो हम ये रिएक्शन कर रही हैं इसके अंदर जो अमोनिया है वो क्या करेगा, इस एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। मतलब कार्बन और जो हैलोजन है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा with the help of ammonia. So that's why this reaction is known as ammonolysis of alkyl halide. अब लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जो X और C मीन्स जो एल्काइल या फिर बेंजाइल हैलाइड का बॉन्ड है उसको हम ईजिली क्लेव कर सकते हैं ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो X है हमारा वो ईजिली लीव कर जाता है, लिविंग ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये ईजिली लीव कर जाएगा। सो दैट्स वाई जो ये बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक हो सकता है। सो यहाँ पे जो अमोनिया है वो क्या करेगा, जब ये रिएक्शन होती है तो जो हमारे पास हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन के रिस्पेक्ट में कम होती है, सो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो जो अमोनिया है उसके पास क्या है, उसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इसने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से हमारे पास बनेगा RNH3 पॉजिटिव X मीन्स इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, सो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर डोनेट किए इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं यहाँ। सो बेसिकली होता क्या है, जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करती है। हमने कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी हमने रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ, NH3 के साथ रिएक्शन करवाई। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इसने अटैक किया यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा RNH3। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इसकी वजह से जो हैलोजन है वो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा हुआ है। सो अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो इस X के साथ बाहर निकल जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन गया बाहर। सो HX बाहर निकल गया और यहाँ से हमारे पास बना RNH2 प्राइमरी अमीन बन गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी भी हैं, जो रिएक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है। जो हमारा अमीन ग्रुप है ये फर्दर RX के साथ रिएक्शन करता है, X के ऊपर वही पार्शियल नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, अटैक करेगा R ग्रुप के साथ। और जो नाइट्रोजन है ये फर्दर, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन एज इट इज़ ये फर्दर जुड़ जाएगा R के साथ। क्लियर। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखता है। अब हैलोजन है, नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके बाहर निकल जाएगा, मीन्स फर्दर HX बाहर निकला और हमारे पास बना R2NH, एक H बाहर निकल गया। क्लियर। अब यहाँ से क्या होता है, इसको हम थोड़ा पास लिख लेते हैं, R2NH, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अभी भी है, ये फिर वही सेम रिएक्शन करेगा, RX के साथ रिएक्ट करेगा, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वही सेम काम होगा जैसे हमने पीछे वाले स्टेप में किया है। सो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा R3N, ये HX फिर बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन के पास आया लोन पेयर, यही सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो क्या अब ये हमारे पास था यहाँ पे प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हुई, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, फिर सेकेंडरी अमीन बनाया, फिर भी रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, टर्शियरी अमीन बनाया। अब यहाँ पे ये है हमारा प्रोडक्ट, टर्शियरी अमीन बनाया। सो क्या अब रिएक्शन स्टॉप होगी? नहीं, क्योंकि रिएक्शन स्टॉप करने के लिए लोन पेयर
को रिमूव करना है, क्योंकि हर बार क्या कर रहे हैं, लोन पेयर अटैक कर रही हैं हर जगह पे। सो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की, ये फर्दर रिएक्ट करेंगे RX के साथ, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसने फिर इसके ऊपर अटैक किया और जो प्रोडक्ट बना हमारे पास जो प्रोडक्ट बना यहाँ से R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। अब ये हमारे पास बन गया क्वाटरनरी सोल्ट। अमोनियम सोल्ट है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। सोल्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हेलोजन ग्रुप अटैच है साथ में ही। सो ये हो गया हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। अब इस रिएक्शन की एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी हम अमोनोलाइसिस करवाते हैं तो अमोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है, मिक्सचर बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, सबका मिक्सचर बन गया। हम अकेला प्राइमरी अमीन अगर हम चाहते हैं ऑब्टेन करना या सेकेंडरी अमीन चाहते हैं तो वो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, हमारे पास मिक्सचर मिलेगा। बट हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर रेक्टिफिकेशन करके, लाइक अगर हम बात करें कि अमोनिया की क्वांटिटी को हमने ज़्यादा ले लिया, तब हम मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन पा सकते हैं। देखो कैसे होगा, अगर हम रिएक्शन करवाएं एल्काइल हैलाइड की इन द एक्सेस ऑफ अमोनिया, सेम रिएक्शन ही रहेगी। एल्काइल हैलाइड की हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, बट हमने अमोनिया एक्सेस में लिया। सो यहाँ से वही सेम मेथड RNH2 फॉर्म होगा, HX बाहर निकल जाएगा, प्राइमरी अमीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी अमीन के बाद सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वाटरनरी अमीन नहीं बनेंगे, बट पहले के कंपैरिजन में जो उनकी यील्ड है वो कम होगी। क्लियर। सो यहाँ पे ये था हमारा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। मेजर डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारी प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, वो हमें मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी सभी का मिक्सचर मिलता है। अगर हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए प्राइमरी अमीन के तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को एक्सेस में लेके चलना पड़ेगा। क्लियर। सो ये था हमारा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं, लाइक गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एंड होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। किस तरीके से हम अमीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। ओके।